Question number 21. Shri Bhagwan Das had an income of rupees 2,25,000 from the head profit and gains of business or profession for the year ending 31st March 2024. तो PGBP दे रखा है 2,25,000. ये लेंगे कि नहीं ये उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री भगवान दास फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, यानी कि टोटल इनकम पूछा है. अगर यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल गेन्स पूछा होता तो इसको ना लेते, क्योंकि ये दूसरा हेड है अपने में. ठीक है भाई, 5 हेड होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, तो पीजीबीपी एक हेड है और कैपिटल गेन्स एक अलग हेड है. तो यहाँ टोटल इनकम पूछा है तो इसको हम लेंगे. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही सोल्ड द फॉलोइंग एसेट्स. फर्स्ट, मतलब कुछ चीजें इन्होंने बेची. रेजिडेंशियल हाउस विच वॉज सोल्ड ऑन August 15, 2023 फॉर रुपीज 12,50,000 वॉज परचेज्ड बाय हिम ऑन January 1, 2004 फॉर रुपीज 2,18,000. देखो भाई, खरीदा गया था 2004 में, बेचा गया है 2023 में. क्योंकि ये एसेट 24 महीने से ज्यादा था श्री भगवान दास के पास, इसलिए ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और इसमें इंडेक्सिंग निकलेगा और जो आंसर आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा फर्स्ट वाले का. ठीक. सेकेंड, silver purchased in June 2007 for rupees 2,58,000 was sold on 1st June 2023 for rupees 3,50,000. 2007 में बेच के खरीद के 2023 में बेचा गया है और शेयर सिल्वर है, एसेट है, तो भाई 24 महीने से ज्यादा है ये, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, इंडेक्सिंग निकलेगा इसमें. ठीक. थर्ड पॉइंट, शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी परचेज्ड इन जून 2022 for rupees 50,000 was sold on 25th April 2023 for rupees 75,000. तो भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर्स थे. ठीक है, इन्होंने परचेज किया था जून 2022 में और जो हमारा प्रीवियस ईयर यानी कि अप्रैल 2023 उसमें बेच दिया. तो आप जरा काउंट करो इसको पहले. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 11 महीने. ठीक है, और हमने पढ़ा था शेयर्स के केस में अगर 12 महीने से कम है तो फिर वो रहेगा क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. तो यहां पे इंडेक्सिंग नहीं निकलेगा और यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस आएगा. ठीक है, क्योंकि ये 12 महीने से कम था शेयर्स इनके पास. फोर्थ पॉइंट, लैंड परचेज इन जनवरी 2022 फॉर रुपीज 1 लाख was sold on 15th April 2023 for rupees 2,50,000. तो फिर से यहां से देखो आप कि जनवरी 2022 में खरीद के 2023 में बेच दिया गया है. ठीक है, और हमने पढ़ा था कि असेट के केस में 24 महीने से अगर कम है एसएससी के पास तो फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा. तो यहां तो आप देख रहे हो केवल एक ही साल था इनके पास लैंड और लैंड एक एसेट है, तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. ठीक है, ये ध्यान रखना. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया है कि शेयर्स के केस में 12 महीना देखते हैं और एसेट के बाकी सब जो है बिल्डिंग और ये सब उनके केस में 24 महीना देखते हैं. ठीक है, तो ये भी हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इंडेक्सिंग नहीं निकलेगा. आगे लिखा है ही परचेज्ड अ रेजिडेंशियल हाउस इन May 2023 फॉर रुपीज 6,50,000. अब ध्यान दो, जो मैंने ये वाला टेबल याद करने के लिए बोला था उसमें कहीं भी आपने ऐसा पढ़ा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का सोल्ड हो रहा हो और परचेज हो रहा हो रेजिडेंशियल हाउस, नहीं पढ़ा होगा कहीं भी ऐसा. ठीक है, लेकिन यहां आप देख रहे हो ये चारों के चारों आइटम किसके हैं, मतलब किसने खरीदे हैं ये सब, तो श्री भगवान दास ने. तो पहला वाला जो पॉइंट था वो क्या था, एक रेजिडेंशियल हाउस था और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट भी था. तो आप देखोगे कि सेक्शन 54 जो है वो क्या है कि एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक या फिर 2 रेजिडेंशियल हाउस इंडिया में ले रहे हो तो देखो श्री भगवान दास ने रेजिडेंशियल हाउस को बेचा, उसके बाद फिर एक रेजिडेंशियल हाउस इन्होंने खरीद लिया. ठीक है, तो फिर ये सेक्शन 54F में डिडक्शन मिलेगा. ध्यान रखना आप इसको क्वेश्चन करते समय. ठीक, बस आगे हमसे पूछा है कि टैक्सेबल इनकम बताइए, तो पीजीबीपी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कैपिटल गेन्स अलग से कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जीटीआई आएगा, डिडक्शन लेस करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगा. आगे इन्फ्लेशन इंडेक्स 34 का 109, 78 का 129 और 23, 24 का 348. सॉल्यूशन देखते हैं 21 का. सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, कंप्यूटेशन, और ध्यान रखना यहाँ पे कैपिटल गेन सिर्फ अकेले नहीं पूछा है, पूछा है टोटल इनकम.
तो आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे लिख दो, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। बाकी ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम की वीडियो सब मैंने बना रखी है, तो अगर आपको इसमें डाउट हो तो एक बार आप वो देख लेना। बाकी कैपिटल गेन्स चैप्टर में उतना डीप अभी वो पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अभी कैपिटल गेन्स पे ध्यान दो, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन यानी कि PGBP दे रखा है। कितना है ये अमाउंट दे रखा है हमको 2,25,000 रुपीज, ठीक है। सीधे आउटर कॉलम में लिखो, ठीक है। उसके बाद यहां पे और कोई हेड नहीं है, सीधे क्या है कैपिटल गेन्स। अब एक एक करके इसमें आप कैलकुलेट करते चलो, ठीक। तो सबसे पहले है इसमें रेजिडेंशियल हाउस, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है ना। तो देखो भाई सबसे पहले हम क्या लेते हैं कैपिटल गेन्स में, सेल्स। तो यहां लिख लो आप सेल्स, कितने में बेचा गया रेजिडेंशियल हाउस, 12,50,000 में। आउटर कॉलम में सीधे लिखो आप, ठीक है। उसमें से लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, यानी कि ब्रोकरेज कमीशन नहीं दे रखा है, तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, 24 महीने से ज्यादा था ये एसेट उनके पास, श्री भगवान दास के पास, इसीलिए यहाँ पे इंडेक्सिंग निकलेगा। आप लिखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ परचेज हुआ है तो लिख दो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट यानी कि परचेज के टाइम कितना उसका कॉस्ट था, तो 2,18,000 रुपीज था, इनटू सेल ईयर इंडेक्स। तो बेचा कब गया है 2023-24, तो 23-24 का इंडेक्स क्या है 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। खरीदा कब गया था 2004 में, तो 34 का इंडेक्स 109, ठीक। कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स। सॉल्व कर लो इसको, 2,18,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 109, ये हो गया 6,96,000। क्योंकि इंप्रूवमेंट है नहीं, सीधे इसको आउटर कॉलम में लिख दो 6,96,000, और इसको आप लेस कर लो सेल्स के अमाउंट में से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12,50,000 में से आप माइनस करोगे 6,96,000, ये आ गया 5,54,000, 5,54,000, ठीक है। ये क्या हो गया, क्योंकि भाई ये 24 महीने से ज्यादा था एसेट, इंडेक्सिंग भी हमने निकाला है, तो ये हो गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता, लेकिन मैंने क्वेश्चन पढ़ाते वक्त बताया कि जो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख रखा है ही परचेज द रेजिडेंशियल हाउस, तो क्योंकि लैंड यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट था, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के रेजिडेंशियल हाउस खरीदना ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है कैपिटल गेन्स में। लेकिन एक सेक्शन है सेक्शन 54 जो कि ये कहता है कि रेजिडेंशियल हाउस बेच के एक रेजिडेंशियल हाउस लेना। तो ये तो भाई श्री भगवान दास का ही ये चारों है ना ये पॉइंट, तो इसीलिए हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे डिडक्शन देंगे, ठीक। तो कितने का रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है 6,50,000 का, तो आप यहाँ लिखोगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है सेक्शन याद करना, इंट्रोडक्शन वीडियो में है टेबल, बस इतना रट लो सेल परचेज क्या है और कैपिटल गेन इन्वेस्टेड कैसे निकलेगा, बस काम हो जाएगा आपका, ठीक। फिर यहाँ पे लिख दो आप परचेज्ड भाई एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीदना किसमें आता है सेक्शन नंबर 54 में, ठीक। अब ध्यान दो इसको, कितने का खरीदा गया है 6,50,000, और एक्चुअल में जो इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना है, तो 5,54,000 है, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि हम केवल सेक्शन नंबर 54 में केवल कैपिटल गेन इन्वेस्टेड मतलब जितना ये है अमाउंट इतना ही एग्जेम्पशन दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो है 6,50,000, इससे ज्यादा है तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे यही वाला अमाउंट लिख के लेस कर देंगे, क्योंकि सेक्शन 54 में कैपिटल गेन इन्वेस्टेड जो है वही डिडक्शन मिलता है, ठीक। सीधे इसको लेस कर दो, आपका इनका रेजिडेंशियल हाउस से जो कैपिटल गेन है वो क्या आ गया नील।
ठीक, अब रेजिडेंशियल हाउस के बाद सेकंड पॉइंट है सिल्वर। ठीक, तो सिल्वर का भी सेल्स देखें हम क्या है, तो 3,50,000 सीधे आउटर कॉलम में लिखेंगे। कोई भी एक्सपेंसेस है सेल्स पे नहीं है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था सिल्वर जो है 2007 में परचेज करके 23 में बेचा गया है, और जब भी शेयर्स 12 महीने से ज्यादा रहता है एसएससी के पास तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और इंडेक्सिंग निकलेगा। तो यहाँ लिखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब 2007 में कितना था जब खरीदे थे, तो 2,58,000 था, इनटू सेल ईयर इंडेक्स, तो 23-24 का इंडेक्स क्या है 348 क्योंकि 23 में बेचा गया है, अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स 7 में बेचा गया था, खरीदा गया था, तो 7-8 का इंडेक्स 129, कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, 2,58,000 इंटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स, ये हो गया 6,96,000। ठीक, तो हम क्योंकि यहाँ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इसमें क्या ये होगा नहीं है, तो सीधे इसको भाई बाहर लिख दो 6,96,000 और इसको आप लेस करो सेल्स में से। देखो ये जो एग्जेम्पशन होता है यहाँ पे जैसे था, क्योंकि 6,50,000 ज्यादा था तो हमने केवल इतना अमाउंट लेके लेस कर दिया, तो ये एग्जेम्पशन था, डिडक्शन था। यहाँ डिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ परचेज के समय जो इंडेक्सिंग करके जो वैल्यू आ रही वो इतनी है, तो यहाँ पे एक्चुअल में लॉस होगा। ठीक, क्योंकि सेल किया गया था इतने का और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज आया है 6,96,000, तो आप लिखो 3,50,000 माइनस 6,96,000, ये हो गया 3,46,000 का लॉस। ठीक, तो आप लिखोगे यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अब थर्ड पॉइंट क्या है, शेयर्स इन्होंने प्राइवेट कंपनी के परचेज किए थे, जून 2022 में परचेज करके अप्रैल में ही बेच दिए। तो हमने काउंट किया था इसको, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और शेयर्स के केस में अगर 12 महीने से कम रहता है एसएससी के पास तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहता है। तो थर्ड वाले पॉइंट में आप देख रहे हो कि वो 11 महीने ही में उन्होंने बेच दिया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। तो यहां लिखो आप शेयर्स। ठीक, उसमें सेल्स का अमाउंट मतलब कितने का बेचा गया है शेयर्स, तो वो बेचा गया है 75,000 का, सीधे आउटर कॉलम में लिखो। इसमें से लेस करोगे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं निकलेगा, सीधे लिख दो कॉस्ट ऑफ परचेज। कितने का खरीदा गया था, तो खरीदा गया था 50,000 रुपए में, आउटर कॉलम में लिखो 50,000, इसको लेस कर लो शेयर्स वाले में से, ये हो जाएगा आपका 25,000 और ये क्या आ गया, ये आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक, लास्ट पॉइंट है फोर्थ, लैंड परचेज किया था इन्होंने जनवरी 2022 में और अगले ही साल 15 अप्रैल 2023 में बेच दिया था। और हमने पढ़ा है कि लैंड, बिल्डिंग और इन सब के कंडीशन में हम 24 महीने देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे श्री भगवान दास के पास ये जो लैंड है 24 महीने से कम समय पे था, एक ही साल तक था, इसलिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, इंडेक्सिंग नहीं निकलेगा। ठीक, अब यहाँ लिखो आप लैंड, फिर लिखो सेल्स, कितने का बेचा गया है, 2,50,000 का बेचा गया है, सीधे आउटर कॉलम में लिख दो। ठीक, और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है इसलिए इंडेक्सिंग मत निकालना, लिखो कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीदा गया था 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 रुपए को आउटर कॉलम में लिख दो, लेस कर दो सेल्स में से। ठीक, ये हो गया 0, ये हो गया आपका 1,50,000। ठीक है, और ये क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ गया। ठीक, 1,50,000 रुपए।
तो अब देखो भाई इसका कैसे कैलकुलेशन होगा। पीजीवीपी ऑलरेडी कैलकुलेट करके हमको दिया था, ठीक। कैपिटल गेन्स में आप देखो रेजिडेंशियल हाउस में कुछ नहीं आया, नील आया है, ठीक। तो आप यहाँ लिखो कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, और यहाँ लिखो रेजिडेंशियल हाउस से हुआ है नील, ठीक। सिल्वर से हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ध्यान देना इस पॉइंट को जो बताने जा रहा हूं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे आप इस पूरे क्वेश्चन में देखो, जो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या कहीं भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है? शेयर से हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, लैंड से हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ यानी कि माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या होगा, अब इसको कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये आगे के ईयर में लेस होता है, सेट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको कहीं भी इसको शो करने की जरूरत नहीं है, ये आगे सेट ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो आप बस क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दो। शेयर से कितना हुआ है 25,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो लिखो 25,000, और लैंड से 1.5 लाख रुपए का हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो 25,000 प्लस 1,50,000 ये हो गया 1,75,000, क्या आ गया, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ठीक। अब हमको टैक्सेबल इनकम निकालना था, तो यहां पे भी आपको अलग से टोटल इनकम करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे ही लिख के बता दे रहा हूं कि टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू, या फिर अगर आपको टेबल में ही दिखाना है तो यही दिखा दो कि पीजीबीपी 2,25,000 और कैपिटल गेन्स 1,75,000। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो उसको सेट ऑफ हमने नहीं किया, वो आगे के ईयर में माइनस होता है जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो यहाँ लिख दो 1,75,000, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2,25,000 प्लस 1,75,000 ये हो गया 4 लाख रुपीज, ठीक है। तो अगर रूल के मुताबिक देखें तो ये हो जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं, तब टोटल इनकम आता है। लेकिन अभी ये कैपिटल गेन्स चैप्टर है, ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ, बस सीधे यही लिख दो कि ये हो गया आपका टैक्सेबल इनकम। स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले लो, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है।